हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में पिछले कुछ दिन से भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यह बॉटम टू टॉप कम से कम 60% के मल्टी बैगर रिटर्न तो दिया, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर 25-26 प्लस पर खरीदा है तो उनके साथ तो पैनिक की सिचुएशन इस टाइम बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, कंपनी के अंदर गिरावट क्यों हो रही है और साथ ही क्या अब कंपनी में फिर से बाउंस बैक देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, इन सभी बातों के ऊपर डिटेल से जानेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण तो यही रहा इस कंपनी की गिरावट का कि इस कंपनी में एक तो जब 27% पर 27 रुपए पर कंपनी का शेयर जा रहा है 17 रुपए से, तो दोस्तों 17 रुपए वाले ही इस कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं, मुनाफा वसूली कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों एक यहां पर गिरावट हो रही है। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिव अपडेट और आगे, जैसे कि सबसे पहला अपडेट तो ये रहा जिसमें यहां पर एएसएम शॉर्ट टर्म स्टेज फर्स्ट में कंपनी को यहां पर डाल दिया गया है और इसके अंदर दोस्तों 10% का इस कंपनी का प्राइस बैंड भी फिक्स कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर पहले जो 20-20% के प्राइस बैंड थे, अब वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 10% हो गए हैं। मतलब कि एनएसई, बीएसई और सेबी ने इस कंपनी पर एक्शन लिया। क्यों लिया? क्योंकि इस कंपनी के अंदर शेयर को भारी मात्रा में मैनिपुलेट किया जा रहा था। मतलब कि कंपनी को दोस्तों आज यहां पर करोड़ों की संख्या में खरीदा जा रहा है, तो कल के दिन दोस्तों सेल भी उतना ही ज्यादा करोड़ों की संख्या में एक ही बंदा सेल कर रहा है। मतलब कि कंपनी के शेयर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से कंपनी को ऊपर ये एक्शन लिए गए और उसी वजह से कंपनी का शेयर डाउन हो गया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि कंपनी में इतना बड़ा ट्रेंड आखिर क्यों बन गया। जैसा कि आप दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के आंकड़े देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 24% की है और 24% में भी दोस्तों जेपी एसोसिएट कंपनी की यहां पर होल्डिंग है और यही कंपनी दोस्तों नीलाम होने जा रही है और इस कंपनी को अडानी जैसे बड़े दिग्गज फर्में खरीद रही हैं और इसी न्यूज की वजह से दोस्तों जेपी पावर शेयर है जो 60% के मल्टी बैगर रिटर्न दे गया। लेकिन अभी भी दोस्तों कुछ ऐसी न्यूज आ रही है जिसकी वजह से दोस्तों यहां पर अभी भी टॉप पोजीशन पर यह न्यूज घूम रही है कि अडानी है जो अभी भी यहां पर अनकंडीशनल बिड लगाने वाले एक सबसे बड़े टॉप यहां पर खरीदार बन चुके हैं इस कंपनी के। अगर दोस्तों यहां पर अभी भी टॉप बने रहते हैं तो एक बहुत ही बड़ा रुझान है इस जेपी पावर के अंदर बन जाने वाला है। वो इसलिए बनेगा क्योंकि दोस्तों जब यहां पर अडानी इस कंपनी को अगर खरीद लेता है जेपी एसोसिएट को, तो दोस्तों इस प्रमोटर की होल्डिंग पर वैसे जेपी एसोसिएट भी रह सकता है या फिर अडानी का नाम भी यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जब छोटी मोटी पैनी स्टॉक कंपनी है जेपी पावर और उसके अंदर अगर अडानी की होल्डिंग प्रमोटर के रूप में है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहां पर कंपनी का शेयर है कितना बड़ा पावरफुल इस टाइम मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी ऐसे कोई अपडेट नहीं आए हैं कि कंपनी के अंदर इन्होंने यहां पर खरीदारी कंप्लीट कर ली है या फिर नहीं करी है, लेकिन सिर्फ यही आंकड़ा रहा है कि कंपनी के अंदर इन्होंने इस कंपनी को 12,500 करोड़ के आसपास की एक अनकंडीशनल वाली बिड लगा रखी है, जो दोस्तों टॉप पोजीशन पर इस टाइम कारगर करी है। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा बिड लग रही है जो 14,000 करोड़ से ज्यादा की है, लेकिन उन्होंने दोस्तों 2,000 करोड़ रुपए की कोई कंडीशन लगाई है कोई लैंड वगैरह पर, जो यहां पर एक हाई कोर्ट में यहां पर मुद्दा घेरा हुआ है इस जेपी एसोसिएट का, जिसकी वजह से उन्होंने कंडीशन लगा रखी है 2,000 करोड़ की। तो ऐसे में दोस्तों अभी भी टॉप पोजीशन पर यहां पर अडानी ग्रुप का यहां पर माहौल देखने को मिल रहा है और इसी वजह से दोस्तों ये कंपनी जेपी पावर वाली बहुत ही बड़ा टॉप कर सकती है अगर यहां पर ये एक बड़े प्रमोटर इस कंपनी के बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के आप देखेंगे तो यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी रिलीज कर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 24% तो प्रमोटर की सैम देखने को मिल रही है, लेकिन एफआई आप देखेंगे तो कुछ मामूली सी गिरावट कराई है, डीआई देखेंगे तो अपनी होल्डिंग को सेल किया है, लेकिन पब्लिक आप देखेंगे तो बड़ी खरीदारी कर रही है क्योंकि सभी के पास ये न्यूज है कि अडानी वाले यहां पर खरीद सकते हैं इस कंपनी को और उसी वजह से भारी मात्रा में इस कंपनी के शेयर को इस टाइम फिलहाल खरीदा जा रहा है। तो दोस्तों इस वाली खबर की वजह से कंपनी का शेयर एक बड़े मोमेंटम देकर गया था और इसी खबर की वजह से अब हो सकता है कि नेगेटिव कर सकता है। अगर मान लो कि अडानी इस कंपनी को नहीं खरीद पाते हैं और कोई बड़ी फर्म खरीद लेती है तो इस कंपनी में हो सकता है कि कुछ गिरावट यहां पर देखने को जाए। हालांकि डालमिया वगैरह भी खरीद लेते हैं तो भी दोस्तों पॉजिटिविटी रह सकती है क्योंकि डालमिया के पास है सीमेंट के कारोबार पहले से ही है और वो एक्सपीरियंस वाले हैं। इसी वजह से दोस्तों इस जेपी एसोसिएट कंपनी को एक बड़ा यहां पर रुख दे सकते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी की भी लॉटरी यहां पर लग सकती है। तो दोस्तों इन कारणों की वजह से उठा पटक इस कंपनी के अंदर है, लेकिन अब जिन्होंने इस वाली पोजीशन पर खरीद लिया है तो उनके लिए सिर्फ एक ही सलाह है कि ये कंपनी जल्द हो सकता है कि रिकवर कर जाए, तो आप यहां पर पैसेंस कर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक यहां पर एक्सपर्ट हैं जिन्होंने दोस्तों इस कंपनी पर एक बहुत ही बड़ा विस्तारित यहां पर अपना टिप्पणी दिया है, तो उस टिप्पणी को देखिए और उसके बाद दोस्तों यहां पर अपनी सलाह यहां पर आप खुद के फाइनेंशियली एडवाइजर से भी लीजिए, जिसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन लें। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप इस वाली न्यूज को देखें बिना इसकी
स्किप करें, जैसा कि आप देख सकते हैं जेपी पावर के शेयरों में एक महीने में 31% की तेजी, लेकिन प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और विश्लेषकों ने सावधानी बरतने की यहां पर सलाह दे दी है। वो देख सकते हैं यहां पर यह अपडेट आया है और इसमें शेयर को देख सकते हैं लगातार बड़ी तेजी और बड़ा वॉल्यूम मिलने की वजह से इस कंपनी को एएसएम स्टेज फर्स्ट में डाल दिया गया, जो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहां पर इस कंपनी पर यह निर्णय लिया गया। लेकिन एक्सचेंज है जो दोस्तों इसे अल्पकालिक या फिर दीर्घकालिक किस हिसाब से यहां पर ढांचे में रखेंगे एएसएम में, वो अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी तक तो उम्मीद ही है। लेकिन इससे पहले बाजार में आई बड़ी तेजी की वजह से जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड कंपनी की अधिग्रहण की अटकलों की वजह से यहां पर यह बड़ी तेजी आई है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर अडानी समूह है, वेदांता है, डालमिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो इसे खरीदने की दौड़ में लगी हुई हैं और अभी तक दोस्तों पुष्टि नहीं हो चुकी है कि यहां पर इसे कौन यहां पर खरीद रहा है। और इन्हीं वाले न्यूज़ों की वजह से यह कंपनी का शेयर बहुत ही बड़ा अप एंड डाउन का ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों इस कंपनी के अंदर मुनाफा वसूली की वजह से यह कंपनी 27.70 रुपए से लगातार टूट रही है और 21 के आसपास मुनाफा वसूली करते करते कंपनी का शेयर नीचे आ गया है और इसी वजह से विश्लेषक इस कंपनी पर भविष्य में सावधानी बरतने की यहां पर अपडेट दे रहे हैं और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करने का भी रुझान दे रहे हैं। तो ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन दोस्तों स्पेशली आप देखें पीएल मतलब कि प्रभुदास लीलाधर जिसके यहां पर अनुसंधान विश्लेषक हैं सिज्जू कथुपल्ली, इन्होंने कह दिया है कि मुनाफा वसूली के बीच कंपनी का शेयर शिखर से टूटता दिखाई दे रहा है, 24 से भी नीचे गया है। 24 एक बहुत ही अच्छा एसएल था, मतलब कि एक बहुत ही अच्छा समर्थन था जिसे भी ये टूट गया है, लेकिन अगर यह 21 के लेवल को भी तोड़ जाता है तो कंपनी में एक नेगेटिव रुख हो सकता है। लेकिन दोस्तों 21 का इस तरह जो एक बहुत ही अच्छा मजबूत पहलू है, यहां से कंपनी के अंदर कुछ बड़े रुझान बन सकते हैं। तो सकारात्मकता यहां पर दोस्तों 21 के बाद आ सकती है। अगर इससे भी नीचे कंपनी का शेयर अपने मूविंग एवरेज बिगाड़ लेता है तो कंपनी का शेयर 18.75 के आसपास सकता है और इससे भी नीचे कंपनी का शेयर चला गया तो दोस्तों कंपनी के हालात बिल्कुल ही खराब यहां पर बन जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों बोनांजा के एक तकनीकी शोध विश्लेषक हैं दुर्मिल विठलानी, इन्होंने कह दिया है कि जेपी पावर ने साप्ताहिक चार्ट पर उल्टा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना लिया है और इसी वाले पैटर्न की वजह से यहां पर उम्मीद है कि कंपनी यहां पर एक बड़ा मुकाम यहां पर हासिल कर सकती है। देख सकते हैं एक महीने में 31% की तेजी हुई है जो मुनाफा वसूली और बिकवाली की वजह से देखने को मिली, लेकिन आरएसआई मध्य बिंदु पर है, मतलब कि सकारात्मक तेजी के अपडेट दे रहा है। तो दोस्तों आरएसआई यहां पर आप जाकर देख सकते हैं ओरिजिनल ग्राफ के ऊपर, लेकिन आरएसआई की वजह से देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा संकेत मिल रहा है सकारात्मक का और इस सकारात्मकता की वजह से ही कंपनी के बड़े मोमेंटम आपको निकाल कर दे सकते हैं। तो ऐसा देख सकते हैं बोनांजा सिक्योरिटीज की तरफ से भी अपना अपडेट निकल कर आया। लेकिन दोस्तों आज फिर से इस कंपनी के अंदर से बायर्स की एंट्री बहुत ही अच्छी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 23 करोड़ के आसपास फिर से इस कंपनी में बायर्स की एक्टिविटी हो चुकी है और वॉल्यूम भी काफी जबरदस्त बढ़ा और उसी वजह से फिर से कंपनी टॉप वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 बन गई निफ्टी 500 इंडेक्स पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं 19 करोड़ के आसपास एनएससी पर वॉल्यूम बना, जिनमें से 24% के आसपास की खरीदारी है। अगर दोस्तों बीएसई और एनएससी को मिला लें तो कम से कम दोस्तों आज 4 लाख के आसपास का इस कंपनी में एम ऑर्डर बन चुका है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि दोस्तों कंपनी के शेयर कल फिर से एक मोमेंटम आपको पॉजिटिव दिखाता दिखाई दे जाए। तो ये थे दोस्तों इस कंपनी के आज के कुछ बड़े आंकड़े जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। लेकिन जो भी इस कंपनी के अंदर सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन ले रहा है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराई गई है। तो आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।